खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद प्रीतम जी। अध्याय 10 पद संख्या 31 से लेकर 42 तक। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुझको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता के उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोगों यह कैसे कहते हो तुम इस निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। या खुदा की पाक अंजील है। यीशु के दुख दर्द में शरीक होना हम इंसानों के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, हम पापियों के लिए, हम जो लापरवाही करते हैं, हम सबों के लिए आसान नहीं है। 40 दिन यीशु के साथ चलना और यीशु के पाक वचनों के मुताबिक चलना, रोज़ा रखना, परहेज करना, दुआ करना और गरीबों के लिए ख्याल रखना, ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और कितने लोगों ने रोज़ा रखा और कितने लोगों ने परहेज़ की, कितने लोगों ने गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा किया, वो हम में से हर एक को मालूम है। और तकरीबन हमारे रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। हम खजूरों का इतवार, आने वाले इतवार को मनाएंगे और यीशु के दुख दर्द में शरीक होने के लिए, यीशु के साथ जी उठने के लिए हम दुआ करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। ये आखिरी शुक्रवार है, मतलब यानी गुड फ्राइडे से पहले ये आखिरी शुक्रवार, यानी हम लोगों ने तकरीबन 6 शुक्रवार लगातार यीशु के सलीबी सफ़र में हिस्सा लिया। 14 मुकाम हमने पढ़े हैं और हमने अपने अपने बारी, अपने अपने जगह, अपनी दुआओं में यीशु के साथ शरीक होने के लिए हमने कोशिश की। और हम आगे किस तरीके से आगे बढ़ें, यीशु के साथ जी उठने के लिए और कौन सा राज है, यीशु के साथ जी उठने के लिए और कौन से वसूल का हम पालन करें, यीशु के साथ जी उठने के लिए और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और कुदरती तौर पर कितने बदलाव हैं, कुदरती तौर पर कितनी खूबसूरती है, कुदरती तौर पर कितने फल हैं, फूल हैं, उन सबों पर गौर करते हुए हमें भी इस साल ज़रूर कोशिश करना है। बहुत सारे चीज़ों में हमारे अंदर बदलाव आए हैं, बहुत सारे चीज़ों में हमारे ख्याल, हमारे सोच विचार, हमारी जानकारियाँ बढ़ गई हैं। बहुत सारे घरों में जब हम दुआओं के लिए वगैरह जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखकर कि परहेज़ करते हैं, कि मीट मुर्गा नहीं खाते,
कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जी, खुदा के लिए बहुत कुछ हमने किया है, पर एक कदम आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक कदम आगे बढ़ना, वो हमारे दिल की बात है और हमारे परिवारों की बात है, और हमने दिल से करना है। दिल से जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारे यीशु के साथ जी उठना उतना आसान नहीं होगा। देखना, यीशु इस दुनिया में आए जीने या मरने? बच्चे, यीशु दुनिया में जीने या मरने? जीने या मरने? जीने या मरने? जीने या मरने? रूही, यीशु जीने आए मरने आए? जीने के लिए नहीं। और यीशु हमारे लिए मरने के लिए आए, मेरे लिए मरने आए, आपके लिए मरने आए, हम सबों के लिए मरने आए। यीशु में और हम में डिफरेंस यही है, यीशु हमारे लिए मरने आए ताकि हम ना मरे, हम जिंदा हो जाएं, ताकि हम मुर्दों के समान नहीं चलें, हम जिंदा हुए लोगों के समान जिए, यीशु के जिस्म बनकर जिए, यीशु के बदन और खून बनकर जिए, यीशु के कदमों पर हम चलें, यीशु के समान सोचें, यीशु के समान देखें, यीशु के समान बोलें। यीशु हम सबों के लिए मरने आए, इसलिए यीशु की बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आएगी। इसने कोई पाप ही नहीं किया, इसने किसी के खिलाफ कोई गलत काम किया नहीं है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, किसी पर बुरी नजर से नहीं देखा या किसी को गाली नहीं दी, तो यीशु के साथ ऐसा क्यों? यीशु को ये यहूदी विश्वास क्यों नहीं करते? यीशु पर विश्वास क्यों नहीं करते? यीशु के चमत्कार देखने के बावजूद भी यीशु पर विश्वास क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा एक भेद है। और सच्चाई यह है कि इंसान होने के नाते, देना हम अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इंसान होने के नाते कुदरती तौर पर हमारे लिए बुरी बातें अच्छी लगती हैं, इल्जाम अच्छे लगते हैं, शिकायतें अच्छी लगती हैं। दूसरे में उधर कमी है, इधर कमी है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा सा फटा हुआ है, और थोड़ा अच्छा सुंदर सा बनाना चाहिए, डेकोरेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, गाने में थोड़े से स्वर ऊंचा है और बजाने वाला थोड़ा टेढ़ा है, उतना खूबसूरत। हमारे सोच विचार में हमेशा 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 शिकायतें बढ़ती जाएंगी, इल्जाम हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें खुदा से वायदा करना है, प्रभु हम सारे अलग अलग हैं, हमारे सोच विचार अलग अलग है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, हम सब अलग हैं। ऐ प्रभु, पर तेरे प्यार के खातिर हर इल्जाम, हर बुराई, हर शिकायत को मैंने तेरे हवाले करना। ऐ प्रभु, तेरे प्यार के खातिर मैंने सहना है, तेरे प्यार के खातिर सहना है। नहीं तो क्या होगा, ये सारी दुख हम अपने ऊपर उठा रहे हैं बिना फायदे के, ये सारी टेंशन हम ले रहे हैं बिना फायदे के, ये सारी पूरी दुनिया के हमने ठीक कर देना है, सबको ठीक कर देना, पर बिना फायदे के। यीशु के प्यार के खातिर हमने सब कुछ करना सीखना। पहले पार्ट में यिर्मयाह नबी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, नबी के खिलाफ, उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, उसको मारने के लिए सब कुछ होगा। और यिर्मयाह नबी सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार बनेगा। देना, जब मैं और फादर कभी कभी अक्सर ऐसे होता है, जब हम गांव से बहुत लेट आते हैं, विजिट के बाद, पाकमास के बाद, जब इकट्ठे आते हैं, हमारे बीच में ऐसी बातें होती हैं। उसके बाद एंड में हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं, ऐसे बातें करते हैं, जितना मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी करो फिर भी लोग समझते नहीं हैं। फिर एंड में हमारे बीच में ये ख्याल भी आती है, शायद यही हमारे मुकद्दर में लिखा है, यही हमारे लिए लिखा है कि हम इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं परिवारों के लिए काम करें जो हमें समझे या ना समझे, हमें मदद करे या ना मदद करें, और हमारा साथ दे या ना साथ दे, इन्हीं के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी। देखना, हम इंसान होने के नाते, मैं पापी हूं, पापी होने के नाते हमारे विचार ऐसे हैं, ठीक है। पाप की खातिर, मेरे पाप की खातिर खुदा ने मुझे बहुत सारे, खुदा इल्जाम दे सकता था, खुदा बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मुझे दे सकता था, पर खुदा ने मेरे सजा के बदले मेरे ऊपर बहुत सारी वरदान दी है, तंदुरुस्ती दी है, ताकत दी है, बहुत सारी खूबियां मुझे दी हैं। खुदा को हम हमेशा धन्यवाद देते हुए हमने खुदा से कहना है, प्रभु तेरे प्यार के खातिर मैंने अच्छा काम करना है, तेरे प्यार के खातिर मैंने बुराइयों को पार कर लोगों को ईमान और उम्मीद का सबक देना। आज के पाठ में बार बार ये महायाजक, ये शास्त्री, ये फरीसी और ये जो सब कुछ जानने वाले यीशु को जान नहीं पाए, सब कुछ समझने वाले यीशु को समझ नहीं पाए। तो हमने भी ये 7 अलग अलग आयतों को देखना, सलीब से हमें कितने वरदान हैं
और हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। जब यीशु कहता है ऐ बाप, मैं अपनी आत्मा को, अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तो हमें सौंपना क्या है? हमारी कोई अच्छाई नहीं है, अच्छाई सब कुछ खुदा की है। अगर हमने किसी को मदद की है, खुदा की मेहरबानी से। अगर हमने किसी गरीब को समझा है, खुदा की मेहरबानी से। अगर हमने चुपके से किसी के बारे में अच्छी बातें कही है, खुदा की मेहरबानी से। खुदा से कहना सीखे हैं प्रभु सब कुछ, खासकर मेरी बुराइयां, मेरे इल्ज़ाम, दुखी रहने की आदत, इल्ज़ाम लगाने की आदत और किसी ना किसी बात पर गलतियां ढूंढने की आदत है प्रभु, तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। ऐ प्रभु मेरी ज़िंदगी तेरे हवाले मैं करता हूं, मेरे परिवार की ज़िंदगी मैं तेरे हवाले करता हूं। है प्रभु शिकायत और इल्ज़ाम के साथ साथ मैं तेरे साथ जी उठ नहीं सकता हूं। ऐ प्रभु तेरे साथ मैं मरना चाहता हूं, मेरे इल्ज़ाम और शिकायतों के साथ मैं तेरे साथ मरना चाहता हूं, ताकि मैं भी अंत में कहूं जिसने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, उसने कहा वाकई यकीनन ये खुदा का बेटा था, यकीनन एक धर्मात्मा था। और हम सबों को यीशु के बारे में कहना है ऐ प्रभु तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। ऐ प्रभु तू नेक है और मैं पापी हूं। ऐ प्रभु तू फजलों से भरपूर है और मैं मेरे अंदर फजल बहुत कम है। ऐ प्रभु तूने सब कुछ मेरे लिए किया, पर मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं हर बात पे जिद करके मेरा हक मुझे मिलना चाहिए और मुझे फायदा मिलना चाहिए और मुझे और चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं अपने लिए मांग कर है प्रभु, मेरी भूख और मेरी प्यास मिटती नहीं है, बुझती नहीं है। और हम आज इस आखिरी शुक्रवार के दिन हम महायाजक, फरीसी, शास्त्री, सब कुछ जानने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले, शिकायतें करने वाले, उनसे हम सीखें। शिकायतें और इल्ज़ाम हमारे खुदा के फजलों के सामने कुछ भी नहीं है। खुदा से कहें हाँ प्रभु तेरे प्यार की खातिर, तेरी सलीबी कुर्बानी की खातिर मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ। खासकर बुराइयों को तेरे हवाले करता हूँ, शिकायतों को तेरे हवाले करता हूँ, इल्ज़ाम को तेरे हवाले करता हूँ, बुरी आदतों को तेरे हवाले करता हूँ, शक करने की आदत है उसको मैं तेरे हवाले करता हूँ। प्रभु मेरे अपने दिमाग को चलाने की आदत है, मैं तेरे हवाले करता हूँ। प्रभु तेरी पाक मर्जी पूरी हो, मैं तेरे साथ जी उठना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जिंदा होना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ पापों के लिए मरना चाहता हूँ। तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार है और मैं तेरे लिए, तेरे प्यार के खातिर मैं जीने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपनी आंखें बंद रखकर सोचें, क्या मैं यीशु के साथ जी उठने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं फूलों के समान, पौधों के समान, पेड़ों के समान फूल देने या फल देने के लिए, खिलने के लिए और नई ताजगी लाने के लिए मैं तैयार हूँ? अपनी सारी बुराइयों को, अपनी सारी बुरी बातों को खुदा के हवाले करें और यीशु से कहें प्रभु सब कुछ तेरे हवाले, मेरी ज़िंदगी तेरे हवाले, मेरा परिवार तेरे हवाले, मेरे बच्चे तेरे हवाले, मेरी बुराई तेरे हवाले, मेरे पाप तेरे हवाले। ऐ प्रभु मेरे बीती हुई ज़िंदगी तेरे हवाले, मेरे बोझ तेरे हवाले, सब कुछ तेरे हवाले। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरे परिवार पर रहम कर और मुझे नई ज़िंदगी दे, तेरे साथ जी उठने के लिए मुझे भी मौका दे और तेरी सलामती मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वरदान के रूप में हाजिर हो। आमीन।